अमरीकी खातून की मोहब्बत ने पूरी कराची की आवाम को हैरान कर दिया। पिछले 3 माह से अमरीकी खातून पाकिस्तान के शहर कराची में रह रही थी। What's my plan? Is to shield this place down and to make it a home. जब खातून यहाँ पे आई, यहाँ पे बैठी, पुलिस आई, दीगर लोग आए, उनसे बातचीत करने की कोशिश की। वो क्लेम कर रही है मुझे $5,000 पर डे डॉलर चाहिए। $5,000 का मकसद हो गया 13, 14, 15 लाख रुपए पर डे। मगर उसके थोड़ी देर बाद ही उन्होंने अपना बयान चेंज किया। उनका कहना यह था कि मुझे $20,000 अमरीकी डॉलर चाहिए। यहाँ तक कि जो मीडिया नुमाइंदगान आए, जिन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की, वो सबको एक ही बात कह रही थी, गो होम, गुड नाइट, गेट लॉस्ट, गिव मी $5,000, $20,000 व्हेन आई टॉक विथ यू। जो चीज ऐसी लग रही है कि उनका दिमागी तवाज़ुन थोड़ा सा खराब था। या अमरीकी खातून की मोहब्बत ने पूरी कराची की आवाम को हैरान कर दिया। पिछले 3 माह से अमरीकी खातून पाकिस्तान के शहर कराची में रह रही थी और लड़के की मोहब्बत के हाथों गिरफ्तार होकर उन्होंने अपना मुल्क छोड़ा, अपना घर छोड़ा और 7 समंदर पार पाकिस्तान पहुंच गई। ये कहानी क्या है और किस तरह से इस मोहब्बत का आगाज हुआ? अब्दुल कादिर भाई मेरे साथ मौजूद हैं, जो इस इलाके के रिहायशी हैं। अब्दुल कादिर भाई, मोहब्बत की दास्तान है, मोहब्बत तो सबने की है, सबने देखी है, लेकिन ये मोहब्बत कुछ अनोखी नजर आ रही है कि एक खातून अपना घर बार, अपना मुल्क छोड़कर गैर मुल्क में आकर बस गई और 3 महीने से परेशान है। क्या मोहब्बत की दास्तान है, किस तरह से आगाज हुआ, सच है या झूठ? देखिए, असल जो हमारे पास जो हकायक और जो चीजें मौजूद है, खातून 11 अक्टूबर 2024 से यहाँ पे मौजूद है कराची पाकिस्तान के अंदर, और अभी इनका वीजा भी खैर एक्सपायर होने वाला है। और जो सूरत हाल है, वो सूरत हाल ये अहमद अब्दाल नामी मेमन लड़का है, जिसको ये क्लेम करी कि मेरी ऑनलाइन मैरिज जिसके साथ हुई है। ये गार्डन सली आर्किड के रिहायशी है, फ्लैट नंबर 502 बी ब्लॉक का। और जो अहमद की फैमिली और जो अहमद ये लोग जो बता रहे हैं, उनका कहना ये है कि भाई कोई शादी नहीं हुई, कोई इस तरीके का मामला नहीं है। हमारा लड़का इससे ऑनलाइन कारोबार करता था, कॉल सेंटर में उसकी जॉब थी, उनके लेन देन के मामला चीजें चलती रहती थी। वो खातून इससे पहले भी कई बार इस मकाम पे आई है। उसके बाद यहाँ की पिन लोकेशन मौजूद है, यहाँ तक कि कराची पाकिस्तान का वो व्हाट्सएप सेम नंबर सारी चीजें वो यूज कर रही है मुस्तकिल तौर के ऊपर। कल जब वो यहाँ पहुंची है, उससे पहले उनको एयरपोर्ट भेज दिया गया था, गवर्नर सिंह की जानिब से उनकी टिकट का बंदोबस्त कर दिया गया था। वो हवाई जहाज से वापस उतरी है। उनका एक ही कहना है कि मैं जाऊंगी अपने ससुराल। वो सली आर्किड को अपना ससुराल तस्वुर कर रही है। वो यहाँ पे आई, रात से आके बैठी, पूरे शहर में एक पैनिक क्रिएट हो गया। पूरे शहर से लोग यहाँ पे देखने के लिए आ रहे थे, क्या है सूरत हाल, क्या है मामला, क्या है, क्या चक्कर है। तो एक बहुत सोशल मीडिया के ऊपर एक हाइप क्रिएट हो गई। जब खातून यहाँ पे आई, यहाँ पे बैठी, पुलिस आई, दीगर लोग आए, उनसे बातचीत करने की कोशिश की। वो क्लेम कर रही है मुझे $5,000 पर डे डॉलर चाहिए। $5,000 का मकसद हो गया 13, 14, 15 लाख रुपए पर डे। मगर उसके थोड़ी देर बाद ही उन्होंने अपना बयान चेंज किया। उनका कहना यह था कि मुझे $20,000 अमरीकी डॉलर चाहिए। यहाँ तक कि जो मीडिया नुमाइंदगान आए, जिन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की, वो सबको एक ही बात कह रही थी, गो होम, गुड नाइट, गेट लॉस्ट, गिव मी $5,000, $20,000 व्हेन आई टॉक विथ यू। अच्छा, इनका दिमागी तवाज़ुन, हमें जो चीज ऐसी लग रही है कि उनका दिमागी तवाज़ुन थोड़ा सा खराब था या मेंटली डिसऑर्डर थी, जो भी मामला था, किसी की माँ बहन बेटी है। मगर जिस तरीके से शहर में इस गार्डन के अंदर पैनिक क्रिएट हो गया और जो सूरत हाल हो गई, उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफिशियल को देखना चाहिए। ये अमरीकी खातून है, कोई हैदराबाद से उठ के नहीं आ गई, सक्कर से उठ के नहीं आ गई। भाई अमरीकी खातून है, अमरीकी काउंसिल का इशू है। हमारे मुल्क की मफाहमत के लिए और दीगर तमाम चीज़ों के लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया पे जिस तरीके से हाइप क्रिएट हो रही है, ये पाकिस्तान की बदनामी है, कराची की बदनामी है। तो काइंडली इस सारे मामले के ऊपर नजरसानी करें और उसको देखें। अच्छा कादिर भाई, मुझे बताइएगा कि खातून के पास किसी किस्म का कोई शादी का प्रूफ है या लड़के से कोई ऐसी बातचीत की कोई रिकॉर्डिंग या कोई चैट मौजूद है जिससे ये साबित होता है कि वाकई में ये मोहब्बत जो है? चैट तो उनके पास बहुत सारी मौजूद है, जाहिर सी बात है, वो पिछले 6-8 महीने से उससे राब्ते में। चैट तो बहुत सारी मौजूद है। मैं ऑनलाइन मैरिज का या मैरिज का कोई भी ऐसा एविडेंस, पुख्ता सबूत कोई भी नहीं है, कोई निकाहनामा, कोई भी चीज़ नहीं है। अमरीकी पासपोर्ट जो है उनका, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि वो भी अगले 15 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा। अगर वो अभी नहीं भी जाती तो जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जो रूल्स है, जब इनका अमरीकी पासपोर्ट एक्सपायर हो जाएगा, एक्सपायर का जो भी मामला हो जाएगा, तो उनको भेज देंगे। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे चीजें बताई जा रही हैं कि इनका पासपोर्ट और वीजा पहले भी एक्सपायर हो चुका था, जो गवर्नर सिंह की जानिब से दोबारा रिन्यू करवाया गया, जिसकी भी वैलिडिटी 15 डेज है। अच्छा, पिछले 3 महीने से वो यहाँ पर है, क्या कर रही हैं, क्या कहाँ रह रही हैं, लड़के से मिली या नहीं मिली, कोई ऐसी? पिछले 3 महीने से वो होटल हैंडसम शारा फैसल के अंदर ही रिहाइश पजीर है, जहाँ उनको अभी भी मूव किया गया है। वहीं उनका सामान, सारे बैग्स वगैरह सारी चीजें वहीं मौजूद है, वहीं वो रह रही है, वहीं आ रही है।
रात अचानक यहाँ पे क्यों आई है, इसकी क्या वजूहत है, क्या प्रेशराइज करने की कोशिश है, ट्रैप करने की कोशिश है, ब्लैकमेल करने की कोशिश है, ये तो हकायक FI और दीगर तहकीकाती इदारे जब तहकीकात करेंगे जब ही सामने आएंगी। मगर इस वक्त पूरे शहर में इस अमरीकी खातून ओनिजा को लेके लड़का कहाँ पर है? लड़का यहाँ से मूव हो गया है। निदाल अहमद मेमन उस लड़के का नाम है। 19 साल उस लड़के की टोटल एज है। 2 भाई हैं, 2 बहनें, वो यहाँ से मूव कर चुके हैं और उनका सिर्फ कहना ये है कि हमारा कोई लेन देन, किसी किस्म का कोई मामला, कोई भी चीज नहीं है। ये औरत हमारे ऊपर गलत क्लेम करती है। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा वकार नाम है। और इसी यहीं के रिहायशी हैं आप? जी, यहीं का रिहायशी है। अच्छा, ये क्या मामला है? कह रहे हैं लड़के ने कोई फ्रॉड किया है या खातून जो है वो झूठा दावा कर रही है, कुछ समझ नहीं आ पा रहा। खातून को तो हमने कभी नहीं देखा, फर्स्ट टाइम देखा है। कल रात में ये आई है और कल ही देखा है हमने। बाकी लड़के को तो दुआ सलाम है हमारी, कभी उसने कोई ऐसी बात करी नहीं है। लड़का क्या काम करता था? ये बात सच है कि वो ऑनलाइन तिजारत करता था? जी, ऑनलाइन काम करता है वो। सब जानते हैं इसके बारे में। और खातून ये भी दावा कर रही है कि मैं यहाँ पे आती जाती रही हूँ लड़के से मिलने के लिए। ऐसा कभी आप लोगों ने नहीं, देखा? हमने कभी देखा नहीं है। ये बात तो हमारे सामने नहीं है कि कभी आई हो कभी गई हो वो। क्योंकि वो है ऐसी कि वो अगर आती तो नजरों में आ जाती। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आज की तो नजरों में किसी आ ने भी इलाके मकीन ने किसी भी ने नहीं हमने देखा। तो नहीं देखा। बाकी आप औरों के भी इंटरव्यू ले सकती हैं, वो भी यही कहेंगे, उन्होंने भी कभी देखा नहीं होगा। और लड़का मतलब बज़ाहिर कैसा है? कोई फ्रॉडिया है ऐसे आप जानते वैसे हैं? कभी सुना नहीं है, ना किया है उसने। लड़का तो भाजी 2-3 दिन पहले उसको यहीं पर ही देखा हमने। गेम वेम हम लोग साथ ही खेलते थे, यानी कि बेटा उठा हमारे यहीं पर ही है, इलाके में ही है। तो ये है कि 2-3 दिन पहले हमने उसको देखा, उसके बाद से हमने नहीं देखा। अब वो कहाँ है, क्या कर रहा है, हमें नहीं पता। किसी का कोई राब्ता भी नहीं हुआ? बाद किसी का कोई में राब्ता नहीं हुआ। पूरी फैमिली ही घर से गायब है? पूरी फैमिली का तो नहीं पता, कि हम सिर्फ उसको जानते हैं कि हमारे साथ बैठा उठा संगत की, बाहर बैठना उठना था। बाकी इसके अलावा हम उसका कुछ तो नहीं। ये आपको ये भी आप जानते हैं कि वो ऑनलाइन काम करता था वाकई बाहर? ऑनलाइन काम करता था, बाकी उसके अलावा पार्ट टाइम में जॉब भी करता था वो। अच्छा, पानी सप्लाई वगैरह ये करता था। सही हो गया। तो ये खातून जो दावे कर रही हैं, आपको क्या लगता है ये सच है नहीं, क्या बिल्कुल झूठ है? बिल्कुल झूठ है। अगर वो ऐसा होता तो उसकी आप हालत देखे उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सच है या झूठ है। अच्छा, वो दिमागी इनका तवाजुन ठीक भी अब नहीं ये तो था। आप मेडिकल चेक करवाए तो उनके बाद पता चले। बाकी लड़का अगर उसके पास कुछ होता तो जाहिर सी बात है देखा हुआ करता, कुछ पहनना ओढ़ना, अच्छा खाना पीना, ये तो कुछ करता हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। और खातून को इस इलाके में भी कभी नहीं देखा मैं आपने? इस इलाके में कभी नहीं देखा। और लड़की की नेचर कैसी है? मतलब है, कुछ लड़के होते हैं ना छिछोरे टाइप होते हैं। हाँ, वो है जैसे आजकल के सारे लड़के हैं वैसे वो भी है। वो भी हम में से एक ही है। लेकिन ये है कि अब वो क्या है क्या नहीं है इसका हमें नहीं मालूम। कभी जिक्र उसने भी किसी से नहीं किया कि ऐसा कोई जिक्र सीन नहीं है? करा।